नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह यात्रा हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी ये तब तय हो पाती है, तब हम उसे कह पाते हैं जब हम अपनी जर्नी को जानते हों और अपनी जर्नी में हम ईमानदार रहे हों। निश्चित ही हम ये सारी सीरीजेस उन विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं जो एंट्री लेवल हैं या एंट्री लेवल प्लस हैं या एक्सीडेंटल एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन हम ये चीज़ें साझा उन व्यक्तियों के साथ कर रहे हैं, उन शख्सियत के साथ कर रहे हैं जो वाकई में एक बड़े अनुशासन से इस यात्रा को तय कर आगे बढ़ी। और दोस्तों, विषय वस्तु है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। जैसा आपको ज्ञात है कि अभी रिसेंटली हमने रूडिमेंट्री डिस्कशंस ऑन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक ग्रुप को भी हमने लॉन्च किया है, जिस पर इस तरीके की चर्चाओं को आपको और गहनता से देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज हम एक और विशिष्ट शख्सियत के साथ मौजूद हैं, मेरे अच्छे मित्र और मेरे मित्रता से ज़्यादा मेरे नॉलेज पार्टनर, जिनसे मैं ज्ञान अपना शेयर कर लेता हूँ। ये शख्सियत जो है, शुरुआती दिनों में इन्होंने कारोबार को, इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स को समझा अपने जीवन में, दिनचर्या में, जीवनचर्या में, और वहाँ से ऐसा क्या मोड़ आया कि ज्योतिष को आपने अपनाया, आपने सीखा, लेकिन साथ में आपने सिखाना भी प्रारंभ किया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दीपेश पटेल जी की। आप अहमदाबाद से हैं, आप कारोबारी रहे हैं, साथ ही आप ज्योतिष के विद्यार्थी और बाद में एक अच्छे शिक्षक रहे हैं, और आपने पूर्णतः वैदिक ज्योतिष को ही आत्मसात किया और उसी को ही आगे पढ़ाया। यानी पूर्ण विश्वास आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे किया। कहीं आप में भटकाव नहीं था कि आप किसी तरीके से भी जाकर के कुछ अन्य रेडीमेड चीज़ों को लेकर के उससे जाकर पढ़ाने में या व्यापार में उसका उपयोग कर पाएं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही आपके साथ इस मार्ग में क्यों लगातार बनी रही और ये यात्रा आपकी कैसे तय हुई? दीपेश भाई, आपका स्वागत है। नमस्कार अनुपम जी, आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। शुरुआती इस वीडियो के माध्यम से मैं ज्योतिष की मेरी यात्रा अन्य विद्यार्थियों के लिए और ज्योतिष जगत के लिए भी प्रेरणा रूप रहे, ऐसी कोशिश करता रहूंगा। अनुपम भी, जब आपने पूछा है कि मेरा ज्योतिष में आना कैसे हुआ, ज्योतिष में हर कोई, जो आपने शुरुआती में बताया कि एक्सीडेंटली आता है, बाय चॉइस आता है, वंश परंपरागत अगर ये संस्कार इन कुटुंब में है तो वहां से भी आता है। अगर मेरी बात करूं तो मैं एक पटेल फैमिली में पैदा हुआ हूं, जहां किसानी ये मूलभूत व्यवसाय रहा है। उसके बाद अहमदाबाद में मेरे जन्म के बाद मैं खुद फार्मासिस्ट बना हूं। फार्मासिस्ट बनने के बाद पूरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ जुड़ने का मौका मिला। 17 वर्ष प्रोफेशनल कॉर्पोरेट्स में काम किया। इसके बाद 8 वर्ष खुद का बिजनेस भी चलाया। इस जर्नी के दौरान 2012 में मेरे एक परम मित्र जो है, इनकी समस्या को लेकर के हम हमारे अहमदाबाद के एक विद्वान ज्योतिष को मिलने गए थे। ये बहुत ही बड़ा संयोग है कि जिस मेरे मित्र के साथ मैं ज्योतिष की सलाह मशवरा लेने के लिए हम गए थे, वो मेरा मित्र खुद अहमदाबाद के प्रसिद्ध ज्योतिष का बेटा, श्री कनुभाई सोनी का बेटा। तब हम एक ऐसी व्यक्ति से मिले जो खुद ज्योतिष पढ़ाते थे और एक अच्छी संस्था चलाते थे। ज्योतिष में मेरी रुचि मानो अर्ली एज से ही रही है। पत्रिकाओं से राशि भविष्य पढ़ना, ग्रहों के ग्रहों के राशियों के बदलाव को देखते रहना,
ग्रह के बदलाव के साथ अमूमन आम इंसान जो ज्योतिष नहीं जानता होता है, उन्हें शनि और राहु की चिंता बड़ी लगी रहती है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के तब से विशेष रुचि रही ज्योतिष में, पर कभी भी समझ में नहीं आया, शास्त्र कैसे लोगों की मदद करता है, शास्त्र में क्या है। और जब हम मेरे उस बचपन के मित्र के साथ उनकी समस्या का समाधान के लिए ज्योतिष को मिलने गए, तब मैंने उनसे जाना कि वो पढ़ाते भी हैं। तो वहीं 2012 से मैंने उसी संस्था, गुजरात की जो प्रसिद्ध संस्था मानी जाती है, न्याय विजय ज्योतिष विद्योत्तेजक ट्रस्ट, उस संस्था से मैंने बेसिक मेरा ज्योतिषीय शिक्षण प्राप्त किया। आचार्य, उसके बाद महर्षि और शिरोमणि तक मैं गया। वहीं मैं मेरे आदरणीय गुरुजी महेंद्र भाई जोशी जी का हमेशा से आभारी रहूंगा, जिन्होंने मुझे शिक्षक के रूप में जाना और जो मैंने पढ़ा विविध माध्यम से, विभिन्न विभिन्न गुरुओं से, उन्हें नए नए विद्यार्थियों को पढ़ाने का मौका मिला। बस वहीं से मेरी ज्योतिष की शैक्षणिक और सीखने की एक और जर्नी मेरी शुरू हो गई। जी अनुपम जी। तो ये तो एक संयोग था कि आप एक ज्योतिष परिवार के व्यक्ति के साथ ही एक अच्छे संस्थान तक पहुंचे, लेकिन आपने जिस तरीके से पढ़ाई को अपनाया और एक, मैं कहूँगा कि ऑर्गेनाइज शिक्षा प्राप्त की, लेकिन जिसमें इस यात्रा में जब आप पढ़ाई की आगे बढ़ते गए तो ज्योतिष अपने नए रूपों से आपको दिखा होगा, और शायद आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपकी दिमागी चेतना सबका उसमें इन्वॉल्वमेंट होने लगा होगा। तो यह है संदेश शायद विद्यार्थियों के लिए बड़ा आवश्यक भी हो कि इसमें जितना आप अंदर जाते जाएंगे तो वो क्या अनुशासन है या वो क्या सीमाएं जिसे आपको अपनाना चाहिए, जिसमें आप लगातार आगे बढ़ते रहें। आपके अनुभव से। मेरे अनुभव में मैंने ये पाया है, जब हम शुरुआती ज्योतिष की शिक्षा लेते हैं तो ये एक ऐसा विषय है कि हमें आसपास के लोग हमेशा पूछना शुरू कर देते हैं, और ये हमेशा समाज का एक विशेष इंटरेस्ट रहा है कि भविष्य को जानना, मेरी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, उसकी एक जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। इन कारणोंवश शुरुआती शिक्षा के दरमियान ही आपको कुंडलियां और लोग प्रश्न पूछना चालू कर देते हैं। तब हमें जो भी शुरुआती ज्ञान हमारे पास है उसका उपयोग सीखना शुरू करना चाहिए। पहली बात, शुरुआती ज्योतिष का जो विषय है, जहां ग्रहों का अध्ययन, राशियों की समझ, भावों की समझ, जो बेसिक 3 परिबल है ज्योतिष शास्त्र के, ज्योतिष विद्या के, उनको बहुत ही गहनता से समझना चाहिए। वहां अगर हमने थोड़ी सी भी चूक कर ली ग्रहों को समझने में, भावों को समझने में, राशियों के गुणधर्म को समझने में, तो आगे की जो ज्योतिष की सही जो यात्रा है उसमें बहुत ही कठिनाइयां होती है। तो निश्चित ही आपने बड़ी मूल बात बताई कि प्रारंभिक ज्योतिष शास्त्र अध्ययन में ग्रह, भाव और राशि, ये 3 का ही हम अध्ययन करते हैं और इन्हें ही हम उन 12 खानों में देखते हैं, और शायद जिसे हम D1 चार्ट कहते हैं। और सबसे बड़ी विसंगति यह है कि इसी पर योगों का निर्माण, इसी पर दशा निर्धारण, इसी पर जीवन के सारे रंग छुपे हैं जिनके लिए हम ज्योतिष के आसपास होते हैं कि हमारे जीवन में क्या होगा। तो दोस्तों, अगली चर्चा जो हम इस वैदिक ज्योतिष यात्रा में आपसे करेंगे वो उसी बिंदु पे करेंगे कि ये प्रारंभिक बिंदु जो हम कह सकते हैं कि नेटल या लग्न चार्ट या D1 चार्ट,
ये कितना आज भी अधूरा है, इस पे ज्ञान इंसान या छात्र कितना ले पा रहा है, और इसके आगे की जो विषय वस्तु है, जो कॉम्प्लेक्सिटी को भी लेकर चलती है, जिसमें हम वर्ग ज्योतिष की बात करते हैं, जिसमें हम अष्टक वर्ग की बात करते हैं, जिसमें हम बल की बात करते हैं, तो ये सारी चीजों को हम कहाँ शुरुआती दौर में उलझ जाते हैं, जिससे इस यात्रा में हम कहीं ना कहीं जाके भटक जाते हैं। तो दीपेश जी, आपसे इन बिंदुओं पर अगले एपिसोड में हम चर्चा जारी रखेंगे। आप हमसे इस एपिसोड में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनुपम जी। थैंक यू।